नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए भारत के मोस्ट हॉन्टेड भानगढ़ किले की कहानी। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच में बना एक किला है। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए सन 1573 में बनवाया था। जब इस किले का निर्माण हुआ तो भानगढ़ बहुत आबाद और खुशहाल हुआ करता था और कहा जाता है कि उस वक्त भानगढ़ में 9000 से भी ज़्यादा घर हुआ करते थे। लेकिन आज यह जगह वीरान हो चुकी है तथा किला खंडहर में तब्दील हो चुका है। साथियों, भानगढ़ का किला आज के समय में भारत का सबसे भूतिया किले के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक कि भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी वहां सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद लोगों की आवाजाही पर रोक लगा रखी है। दोस्तों, इस किले के वीरान होने के पीछे वैसे तो कई कहानियां प्रचलित हैं, परंतु रानी रत्नावती और तांत्रिक की कहानी सर्वाधिक मान्य है। ये बात उस समय की है जब रानी रत्नावती भानगढ़ के महल में रहा करती थी। कहा जाता है कि रानी अत्यधिक सुंदर थी और उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, जिसके चलते आसपास के कई राजा उनके दीवाने थे। परंतु इन राजसी लोगों के बीच में एक दीवाना और भी था, जिसका नाम था सिंघिया, जो कि एक तांत्रिक था। जब से उसने राजकुमारी को देखा था तब से वह उनके ऊपर मोहित हो गया था तथा किसी भी दशा में उन्हें पाना चाहता था। परंतु वह यह बात जानता था कि सहज तरीके से राजकुमारी को नहीं पा सकेगा, क्योंकि कहाँ वह शमशान में रहने वाला तांत्रिक और कहाँ महलों की राजकुमारी। इसलिए तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेने की सोची तथा उसे अवसर भी मिल गया। एक बार जब राजकुमारी दासियों के साथ बाजार में इत्र लेने गई तो तांत्रिक ने मौका पाकर उनकी पसंदीदा इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया ताकि राजकुमारी उनके वश में हो जाए और उसके पास चली आए। परंतु इत्र पर काला जादू करते हुए राजकुमारी की एक दासी ने तांत्रिक को देख लिया तथा महल लौटते समय उसने राजकुमारी को इस बारे में बताया, जिसके कारण क्रोधित होकर राजकुमारी ने वह इत्र की शीशी पत्थर पर पटक दी। चूंकि इत्र में काले जादू का प्रभाव था, जिसके कारण वह पत्थर तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा, जिसके कारण तांत्रिक की मृत्यु हो गई। परंतु मृत्यु से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि रानी रत्नावती और किले में रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाएगी और भानगढ़ वीरान हो जाएगा तथा सभी लोगों की आत्माएं सदा के लिए इस किले में भटकती रहेंगी। कहा जाता है कि इस घटना के बाद पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने भानगढ़ पर आक्रमण कर दिया तथा कत्लेआम मचाया तथा जो भी मिला उसे मौत के घाट उतार दिया। रानी रत्नावती भी इस आक्रमण में मारी गई। भानगढ़ का किला पूरी तरह से नष्ट हो गया तथा बाद में आसपास के क्षेत्रों के लोग डर की वजह से वहां से पलायन कर गए, जिसके कारण यह पूरा क्षेत्र वीरान हो गया। भानगढ़ के स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में किले से चूड़ियां टूटने की आवाज़, रोने की आवाज़, घुंघरुओं की आवाज़ें आती रहती हैं। इस कहानी को बल इस बात से भी मिलता है कि यह एकमात्र ऐसा किला है जहां भारतीय पुरातत्व विभाग का कोई दफ्तर नहीं है और न ही कोई कर्मचारी रात में वहां रुकता है। पुरातत्व विभाग ने अपना दफ्तर वहां से कई किलोमीटर दूर बनाया है।
यद्यपि दिन में लोग वहां घूमने जाते हैं, परंतु रात में जाने की मनाही है। दिन में जाने वाले कुछ लोगों ने भी डरावने अनुभव होने की बातें बताई हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी भानगढ़ के किले की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। इसी के साथ मैं अपने आज की कहानी को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।